हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने मैथ्स के आगे के टॉपिक्स को और कवर करेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए ना आपका ना अपना, मैं आपको बस एक चीज़ बता देता हूं कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे। ये 30 सेकंड्स क्यों दिए जाते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, एक ही बात को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। उस 30 सेकंड्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए और फिर उसके बाद हम आपको उसको करने का तरीका समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी इन 24 days इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। ए किसी काम को 12 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 8 डेज। 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा अगर दोनों मिलकर करते हैं। तो कैसे, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस चैप्टर का है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। और टाइम एंड वर्क में एक खास बात आप याद रख लीजिए कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम और वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम और टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। इतना याद रखिए और अपनी लैंग्वेज पे कमांड रखिए, आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। देखिए, इसको करने के दो मेथड हैं। मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है ए 12 दिनों में और बी 24 दिनों में कर लेता है। तो ए जो है वो 12 दिन लेता है करने में, बी जो है वो 24 दिन लेता है करने में काम को। ठीक है, तो आपका ये मेथड ले लीजिए, इन दोनों का आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम को गोले में डालिए, ये हो गया 24। एलसीएम कैसे लेते हैं, जिनको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आगे एलसीएम के चैप्टर को लेंगे तो उसमें हम सिखाएंगे सारी चीज़ें कि एलसीएम कैसे लेते हैं और एचसीएफ कैसे लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 24 हो गया। अब यहाँ से आपको एफिशिएंसी निकालनी है दोनों की अलग अलग। तो अगर एफिशिएंसी निकालने का आपको पता है वर्क अपॉन टाइम है, यानी वर्क 24 है और टाइम ए का कितना है 12 है और इसका 24 है और टाइम कितना है 24 है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब क्या करना है, अब दोनों को मिल के काम करना है। तो भाई दोनों जब मिल जाएंगे तो एफिशिएंसी भी मिल जाएगी और जब एफिशिएंसी मिल जाएगी तो समय कम लगेगा। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जब एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो समय कम लगता है और जब एफिशिएंसी कम होती है तो समय ज़्यादा लगता है। तो अब एफिशिएंसी इनकी क्या हो जानी है, एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी दोनों की जोड़ करके, दोनों को मिल के काम करना है तो 3 हो जाएगी। यानी वर्क कितना है इनके पास, वर्क है 24 है ना, 24 वर्क है इनके पास। अब एफिशिएंसी कितनी है इनके पास, 3 है, 3 है एफिशिएंसी, तभी तो टाइम निकलेगा। और यही फॉर्मूला होता है टाइम का कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अब यहाँ से इसको आप काट सकते हैं, 3 8 जा 24, तो टाइम हो गया 8 डेज। ठीक है, एक ये मेथड है। एक मेथड आपको और बता देता हूँ मैं, इसको आप सेकंड मेथड लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है देख लीजिए, ए क्या है, ए करता है आपका 12 दिन में 12 डेज, बी कितने दिन में 24 डेज। अब आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। आपको पता है कि टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी, तो ये हो गया 1/12, ये हो गया 1/24। अब ए और बी को मिलना है तो दोनों की एफिशिएंसी भी जुड़ेगी। तो दोनों की एफिशिएंसी 1/12 प्लस 1/24 यानी कि 24 एलसीएम, 12 दूनी 24, 24 एक कम यानी 3/24, ये हो गया 3 8 24 यानी 1/8। ये दोनों की एफिशिएंसी हो गई और एफिशिएंसी का उल्टा कर दीजिए 8, तो ये आपका टाइम हो गया। तो टाइम जो हो गया वो 8 हो गया। तो एफिशिएंसी अगर निकल जाती है तो उल्टा कर दीजिए, टाइम हो जाता है। तो आपके पास 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
If 42 persons consume 144 kg of wheat in 15 days, then in how many days will 30 persons consume 48 kg of wheat? यदि 42 व्यक्ति 15 दिनों में 144 किलो गेहूं खा लेते हैं तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम गेहूं कितने दिनों में खाएंगे? टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। देखिए, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है ना टाइम एंड वर्क में, आपको ये ध्यान रखना है कि ये कितने लोग हैं, 42 लोग हैं, कितना काम करना है, मतलब कितना खाना है, ये भी एक काम ही है। तो 144 किलो उन्हें गेहूं खाना है, तो वो 15 दिन लगा देते हैं, यानी 42 लोग 144 किलो खाना यानी 144 काम करने में 15 दिन लगाते हैं। तो वो पूछ रहा है कि 30 आदमी 48 किलो यानी 48 किलो खाना है या 48 काम करने हैं, तो कितना समय लगाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि मान लीजिए M1 है, कुछ आदमी कुछ दिन और रोजाना कुछ समय काम करके कुछ काम को करते हैं, ठीक है ना, और उसी काम को दूसरे लोग M2 D2 T2 अपॉन W1, यानी इसको हम कहते हैं वर्क सेम, है ना, दोनों ही कंडीशन में कार्य सेम हो तो ये कट जाता है, फाइनल सॉल्यूशन निकलता है M1 D1 T1 इक्वल्स टू M2 D2 T2। और एक होता है डिफरेंट वर्क, तो उसमें क्या चलता है M1 D1 T1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W1 और यहाँ पे अपॉन W2, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर तो काम डिफरेंट है, एक टीम 144 किलो खा रही है और दूसरी टीम 48 किलो खा रही है। तो देख लेते हैं 42 आदमी कितना 15 दिन में कितना खा जाते हैं, 144 किलो खा जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कितने आदमी हैं, 30 आदमी हैं, और कितना खाना है, अब यहाँ पर डेज तो नहीं निकालना, डेज 2 पूछा है उसने, तो अब आपको यहाँ पर कितना खाना है, 48 किलो खाना है। तो डे 2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं 42 इंटू 15 इंटू 48 अपॉन 144 इंटू 30, है ना। अब ये काटना आपका काम है, मैं फटाफट काट के दिखा देता हूँ। ये हो गया 15 दूनी 30, ये 12 का स्क्वायर है तो 12 12 जा 144, और 12 दूनी 24, 12 चौक 48 होता है। ये हो गया 4 तियाँ 12, और यहाँ पर हो गया 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 चौक का 12, तो ये हो गया 2 सत्ते, है ना। तो यानी कि 7 दिन लगाएंगे ये लोग, तो सही आंसर है इसका 7 दिन, ठीक है। क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस के साथ आप कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते चलिए, ये कॉन्सेप्ट्स हर जगह जहाँ भी आएंगे या हर जगह लग जाएंगे जहाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tap can fill a cistern in 15 hours and another tap can empty it in 20 hours. If both the taps are open, the time in hours taken to fill the tank will be. ठीक है भाई, एक नल एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हों तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है। ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से रिलेट करता है, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन मेथड से करें तो ज़्यादा सुविधा रहता है और गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आइए दिखाता हूँ कैसे। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी कोई चीज़ फिल होती है तो वो प्लस है, और अगर कभी कोई एम्प्टी होती है तो वो माइनस है। यानी ये मैं प्लस और माइनस एफिशिएंसी की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ए क्या करता है। ए फिल कर रहा है ना भाई, कितने घंटे में? 15 घंटे में, ठीक है। और बी का क्या काम है? बी एम्प्टी कर सकता है, उसकी क्षमता है 20 घंटे में टंकी को खाली कर देने का। तो अब मैं अगर इसकी एफिशिएंसी निकाल लूँ तो 1/15 होता है,
और इसकी अगर एफिशिएंसी निकालूँ तो 1/20 होता है। अब मुझे क्या कराना है, इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन, है ना। देखिए ये रही टंकी, एक ऊपर से भरेगा और नीचे से खाली करेगा, है ना। तो जब ये ऊपर से भरेगा, ये नीचे से खाली करेगा, दोनों को साथ करेंगे तो भाई ये वाला तो प्लस रहेगा, ये वाला प्लस का नहीं है तो ये माइनस रहेगा। यानी कि a माइनस बी रहेगा, a तो प्लस का है, b माइनस का है, तो 1/15 माइनस 1/20। तो ये एलसीएम हो गया इसका कितना, 15 चौका 7, 20 तियाँ 60, 60 15 चौका 20 तियाँ, है ना। तो ये 4 - 3 1/60 हो गया। अब ये हो गई जी एफिशिएंसी। तो टाइम क्या हो गया, उल्टा, है ना। टाइम क्या हो गया, उल्टा, है ना। टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आपको पता है, तो ये हो गया 60 घंटा, ठीक है ना। तो 60 आवर्स इसका सही आंसर है। जिसका सही है कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी मेंशन करें, हम उस पर भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे वाले मेथड से। भाई देख लीजिए, ए जो है वो 15 दिन लेता है, बी जो है वो 20 दिन लेता है ना। अलग अलग अगर काम करते हैं तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। खैर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये हो गया 60, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60। अब 4 में से 3 गया तो 1 बचा भाई, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, तो 1 बचा। अब 60 काम को 1 की एफिशिएंसी से करना है तो 60 घंटे में ही होगा। ये आपका दूसरा मेथड हो गया। जो मन करे वो लगाइए, आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pipes P and Q together can fill a cistern in 20 minutes and P alone can in 30 minutes, then Q alone can fill the cistern in। दो पाइप P और Q मिलकर एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं और P अकेले 30 मिनट में भर सकता है। तो Q अकेले पाइप को या हौज को कितने समय में भर सकता है। समय शुरू होता है। अब थोड़ा एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम के मेथड को जरूर लगाएं। ओके, टाइम हो गया ख़त्म। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। P एंड Q टुगेदर, यानी कि P प्लस Q, ठीक है। थोड़ा नीचे ले लेते हैं। P प्लस Q जो है वो कितना समय लेता है, 20 लेता है। मिनट है, घंटा है, कोई बात नहीं। और P जो है वो अकेला कितना लेता है, 30 मिनट लेता है, ठीक है ना। ये 20 मिनट लेता है, ये 30 मिनट लेता है। चलिए हम पुराने मेथड को ले लेते हैं। क्या हो गया, 60, है ना, 20 तियाँ और 3 दूनी। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये एलसीएम है यानी कि ये वर्क है ना, और ये एफिशिएंसी है। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या ध्यान रखना है कि P की एफिशिएंसी जो है वो 2 है और P प्लस Q की एफिशिएंसी जो है वो 3 है। अब वो क्या कह रहा है कि Q से काम कराओ ये पूरा 60, ये 60 काम जो है वो सारा Q से करवाओ। तो क्या करेंगे, हमें Q की एफिशिएंसी चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं। P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3 है। इसमें से P की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 2 है। तो P की एफिशिएंसी मैं 2 रख दूँ प्लस Q, और ये दोनों की जोड़ 3 है, यहाँ से इसको हटाऊँ यहाँ ले लूँ, तो Q की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। Q की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अगर ये Q 60 काम को, 60 वर्क को 1 की एफिशिएंसी से करता है तो 60 मिनट का समय लेगा। क्लियर है। यही काम आपको फ्रैक्शन मेथड में भी लगा लेना है। आप एक बार लगाइएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप बताएं, हम उसको फिर से ले लेंगे। ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और उसी क्वेश्चंस के आधार पर हम सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने वाले हैं। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man can crosses a road 250 meter wide in 75 seconds. His speed in kilometer per hour is। एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर सकता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी
बाई 8th 9th 7th 8th क्लास का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सब कर लेंगे। ठीक है, जो याद या गलती होने वाला विकल्प होगा ना इसके अंदर, वो मैं आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा। टाइम शुरू होता है आपका अब। ओके, चलिए इसका सही जवाब है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं कैसे। अ मैन कैन क्रॉस इस अ रोड 250 मीटर। देखिए ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। तो यहाँ पर आप एक सूत्र फॉर्मूला लिख लें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इसके अंदर भी क्या होता है, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ाई की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपके पास समय पर्याप्त है, ठीक है, तो आप स्पीड अपनी कम रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जल्दी में गति बढ़ाना पड़ेगा, यानी कम समय में कुछ करना है तो कार्य क्षमता बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और ज़्यादा समय में पहुंचना है तो आप आराम से चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि टाइम जो है स्पीड पर निर्भर करता है और स्पीड टाइम पर निर्भर करता है। वही आपके रिजल्ट को डिसाइड करता है कि कितना देरी से या कितना जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन है भाई, ये देखिए 250। अब इसमें क्या करना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर है, और टाइम कितना है, 75 सेकेंड है। ठीक है, तो ये 25 या 75, 25 से कम 25 0। ठीक है ना, तो यानी ये देखें तो 10/3 मीटर पर सेकेंड में आया, लेकिन उसको आंसर क्या चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए कभी भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप क्या करते हैं, इस संख्या को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, कभी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो इसको आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। ये याद रखिएगा, इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको पता होगा। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पर 10/3 था, तो ये 5 दूनी 10, 3 कितना हो गया, 6, 6 दूनी 12। आपका आंसर मैच कर गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक कार 9 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकती है। उसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। अभी देखिए इसका सही आंसर है 6 घंटा। क्वेश्चन को देखिए, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का क्वेश्चन है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कह रहा है अ कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर। तो टाइम कितना है, 9 घंटा। फिर कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। भाई कौन सा डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस यहाँ पर था, तो पहले हम इससे डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि s इंटू टी।
यानी कि 40 दिया हुआ है, टाइम भी यानी 9 चौका 36, 360 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब वो कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब दूसरे क्वेश्चन इसी में ऐड हो गया, डिस्टेंस अगर 360 किलोमीटर है और स्पीड अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताओ टाइम क्या होगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 360 बटा 60, 6 का 36, यानी कि 6 घंटा आपका मैच कर गया। कुछ नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को ऑरल भी कर सकते हैं, थोड़ा टेबल आना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए और ये मेथड्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ मैन रोज अ बोट 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर इज। एक आदमी 18 किलोमीटर की दूरी नाव से धारा के अनुकूल 4 घंटे में तय करता है और वापस धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम हो गया ख़त्म। इसका सही जवाब है धारा की निकालनी है आपको गति, तो धारा की गति निकलेगी 1.5 किलोमीटर पर। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक ये नाव है, ऐसे हम ऐसे बना लेते हैं, ये बोट है और ये स्ट्रीम है ना, ये स्ट्रीम है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में जाना। ठीक है, धारा की दिशा में जाना। तो यहाँ पर स्पीड जो निकलती है ना, ये B+S बन जाती है, यानी कि स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम का जोड़ जो बनता है वो स्पीड बन जाता है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि 18 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में। डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना है 4 घंटा, और स्पीड कितनी हो गई B+ स्ट्रीम, है ना, ST। क्लियर है, बोट और स्ट्रीम को जोड़ दिया गया। आगे क्या कहता है, एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स। और मान लीजिए कि ये आपकी स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम। अब बोट को यहाँ से वापस जाना है, बोट को यहाँ से वापस जाना है। तो जब उल्टी दिशा में नाव चलती है तो इसमें स्पीड जो होती है वो माइनस हो जाती है स्ट्रीम की और बोट की। और डिस्टेंस आपको दिया गया है कितना भाई, 18 किलोमीटर, है ना, और टाइम आपको क्या 12 घंटा दिया गया है, 12 घंटा। ठीक है ना, तो लौटने में उसे 12 घंटा लग जाता है। तो अब आप इसको समझिए कि करना कैसे है। यहाँ पर देखो सेम क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले पे। तो हमने क्या बताया था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक और मेथड बन जाता है, जैसे डिस्टेंस आपका है 18 और स्पीड क्या है आपकी B+W, वाटर हो गया, और इसको दिया गया है 4 घंटा। वही आने वाला है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 18, अब यहाँ पर B-W यानी कि 12 घंटा। ठीक, अब इसको अगर आप प्लस माइनस का जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऐसे बनेगा B-W अपॉन B+W इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4.5 ऊपर दिया हुआ है, एक ये मेथड हो सकता है, और यहाँ पर 1.5 दिया गया है। तो इसको आप इक्वेट करेंगे प्लस में तो ये तो कट जाएगा, 2B हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो है ना, 2B और 5 में से 0, 4 में से गया 3, है ना, 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोट की जो आएगी वो क्या हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। एक्चुअली ये बोट की नहीं, स्ट्रीम की होगी,
स्ट्रीम की होगी, यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा हमें, ये वाटर माइनस बोट हो जाएगा, है ना। तो ये 1.5 हो जाएगी, तो स्ट्रीम की 1.5 हो जाएगी। आप इस मेथड को यूज करिएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, किसको प्लस लेते हैं किसको माइनस, तो यहाँ गलती होने के चांस होते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ से एक वैल्यू कटेगी और दूसरी निकल आएगी, आपका 1.5 का आंसर आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको बताइएगा, करके दिखा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्व करके दिखा देंगे। और A boat running downstream covers a distance of 20 km in 2 hours, while it covers the same distance upstream in 5 hours. Then speed of the boat in still water is। ठीक है, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है, जबकि उसी दूरी को धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम हो गया ख़त्म। चलिए, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम, यानी ये रही ऐसे बोट और स्ट्रीम, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, ठीक है, 2 आवर में, 2 घंटे में करता है। वाइल इट कवर सेम डिस्टेंस, यानी 20 किलोमीटर, है ना, 5 घंटे में ऐसे वापस जाती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब सेम आता है तो हमने पीछे आपको बताया b + s, यानी कि 20/2, यानी कि 2 10, तो b + s जो हो गया वो 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, b - s = 20/5, 5 चौका 20, यानी b - s = 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। b + s = 10, b - s = 4। अब यहाँ पर ये दोनों कट गया, 2b = भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 14 हो जाएगा, तो प्लस ही तो कर रहे हैं ना हम, कुछ और चेंज थोड़ी कर रहे हैं। तो 2 7 जा, तो बोट जो है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 7 km/h। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसे ही आप इस पिछले क्वेश्चन को भी करके दिखाएंगे जो हमने आपको दिया था। ठीक है, ये भी उसी मेथड से हो जाएगा। 4 5 यहाँ पर हो जाता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, जबकि हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ से उड़ गया था। वो 2b जो होता है, ये 5 5 10 का 0, 4 1 5 और 1 6 हो जाता। तो बोट का जो होता वो 3 हो जाता। तो अब 4 4.5 यहाँ पे आपको पूरा ही दिख रहा है 4.5। अब 4.5 में से 3 चला गया तो 1.5। आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, आसान है, सेम मेथड है, उसमें वैल्यूज उठा के रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a/b = 7/9 and b/c = 15/7, then what is a/c? यदि a/b 7:9 है और b/c 15:7 है, तो a/c क्या होगा। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम हो गया ख़त्म। a/b 7/9 है और b/c, तो देख लीजिए, जब दो सेम हो रेशियोज में तो उनको नीचे रख लिया जाता है। a है आपका 7 और b है आपका 9, और फिर b है आपका 15 और c है आपका 7, है ना। तो अब वो कह रहा है, अब आप यहाँ से क्या बना सकते हैं, यहाँ से a/b/c बन जाता है। कैसे, इसको ले जाइए और वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ले आइए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ले आइए यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते कितना होगा, चलिए 105 होता है। ठीक है, तो थोड़ा टेबल को भी याद रखिएगा। 15 9 कितना होता है, 135 होता है।
ठीक है, और फिर यहाँ पे 7 9 जा कितना होता है 63 होता है, ठीक है ना जी। अब ये देखिए ये कहीं कटने के लायक है क्या, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये बना 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये बना 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ये बना 3 2 जा 6 3 1 जा 3, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट हो गया। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए अनुपात सी कितना हो गया 35:21 हो गया। अब ये और कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 35:21, तो 7 पंजे 35 और 7 तिया 21 यानी 5:3, ये पूरा और कट जाएगा। सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If x is equals to 1/3y and y equals to 1/2z, then x, y, z in ratio is equal to, ठीक, आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास नहीं है, आप वैल्यूज़ को रख के इक्वेट कर सकते हैं। देखिए x इक्वल्स टू 1/3y, तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/3 है ना, 1/3, तो x की वैल्यू 1 मान हो गई और y की 3। अब वो कह रहा है कि y इक्वल्स टू 1/2z, तो इसको लिख सकता हूँ y अपॉन जेड इक्वल्स टू 1/2, तो y की वैल्यू 1 है और यहाँ पर z की वैल्यू 2 है, ठीक। अब यहाँ से वो कह रहा है कि x y z की वैल्यू निकालिए, x y z की वैल्यू निकालिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका सही आंसर जाएगा 1:3:6 आएगा। ये किस किस का आया है आप पहले कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको निकालने का तरीका बता देते हैं। यहाँ पर y है 1 है ना, ये रहा y, और y की वैल्यू यहाँ पर भी है 3, तो अगर मैं y की वैल्यू 3/z इज इक्वल्स टू 1/2 ले लूँ, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 2 जा 6 हो जाएगी, है ना। तो अब आपकी वैल्यू हो गई x की 1, ठीक है, y की कितनी थी, y की थी 3 और z की निकल गई 6, ठीक है। तो अगर हम इसको कहते हैं कि अब वो पूछ रहा है x y z की निकालो, तो क्या हो गई, x की 1 हो गई, y की क्या हो गई 3 हो गई और z की क्या हो गई 6 हो गई। आंसर हुआ 1:3:6। क्लियर है। यहाँ पर बस वैल्यू पुट करने की बात थी, आप y की वैल्यू जो यहाँ रखनी थी वो रख देते और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर z के निकल जाता। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। ये मेथड से अगर किसी ने किया है तो ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर इसमें कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप लोगों की, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें, हम उसको भी लेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे से हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम हर दिन अपने जो क्लासरूम सेशंस करते हैं, जो हम अपना ऑफलाइन क्लासेस के अंदर क्लासेस रन करते हैं, उन डेज़ के अकॉर्डिंग आपको हम वीडियोस प्रोवाइड करें, ठीक है। और अगर कोई गाज़ियाबाद या आसपास के रीजन दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता है और कोई चाहता है हमारी ऑफलाइन क्लासेस लेना, तो वो इन एड्रेस पर मिल सकता है। ऑनलाइन के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।